सम्राट की कहानी बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की धरती पर आर्यावर्त नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली थीं। पर्वत, नदियां, वन और उपजाऊ मैदान सब इस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। इसी महान राज्य पर शासन करता था एक शक्तिशाली शासक, सम्राट आदित्य वर्मा। सम्राट आदित्य वर्मा अपने समय का सबसे पराक्रमी राजा माना जाता था। उसकी सेना विशाल थी। हाथियों की पंक्तियां, घोड़ों की टापें और सैनिकों के शंखनाद से शत्रु कांप उठते थे। उसने कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। प्रजा उसे सम्मान से महाराजाधिराज कहती थी। सम्राट का बाल्यकाल। आदित्य वर्मा का जन्म राजमहल में हुआ था। उसके पिता सम्राट चंद्रवर्मा एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। बचपन से ही आदित्य वर्मा को राजकाज की शिक्षा दी जाने लगी। उसे शास्त्रों का ज्ञान भी दिया गया और शस्त्रों का अभ्यास भी कराया गया। गुरुकुल में रहते हुए वह अन्य राजकुमारों से अधिक तेजस्वी और साहसी था। लेकिन उसके स्वभाव में एक दोष भी था, अहंकार। वह अपनी शक्ति और वंश पर अत्यधिक गर्व करता था। राजगद्दी पर आरोहण। पिता के देहांत के बाद आदित्य वर्मा कम आयु में ही सिंहासन पर बैठा। राज्यसभा में मंत्रियों ने उसे नीति और धैर्य से शासन करने की सलाह दी, लेकिन युवा सम्राट को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था। उसने आरंभ में अच्छे कार्य किए, करों को कम किया, सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, न्यायालयों की स्थापना की। प्रजा प्रसन्न थी, परंतु धीरे धीरे विजय का नशा उसके सिर चढ़ने लगा। विजय और अहंकार। सम्राट आदित्य वर्मा ने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। हर युद्ध में उसे विजय मिलती गई। उसके दरबार में चाटुकारों की संख्या बढ़ने लगी, जो हर समय उसकी